चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत 2 सितंबर को अपना सूर्य का मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है आदित्य L1। लगातार जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, स्पेस एक्सपर्ट्स हैं, भारत की इस उपलब्धि के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से ये पहला सूर्य का कोई भी मिशन है। इससे पहले हालांकि कई देश जो है वो सूर्य पर अपना मिशन भेज चुके हैं, लेकिन भारत का ये पहला है। L1 इसको नाम क्यों दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि L1 तक जाने वाला, लैग्रेंजियन 1 तक जाने वाला ये संभवतः दुनिया का पहला मिशन होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट बालाचंद्रन जी। सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? चंद्रयान-3 की सफलता हम लोगों ने देखी, अब बारी है सूर्य की। सूरज का रहस्य अब आदित्य L1 ढूंढ कर लाने वाला है। क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए, चंद्रयान 2-3 जो है बिल्कुल सफल हो गया है। पूरा भारत जो है उसमें खुशियां मना रहा है और पूरा दुनिया उसका इसका नजर है। हमारा रोवर सही ढंग से काम कर रहा है और उसके चलते ही देखिए अभी ISRO ने अनाउंस किया है कि सूर्य के ऊपर हम एक मिशन भेजने के लिए पहले से तैयारी चल रहे थे इसके, लेकिन वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी ISRO ने अनाउंस किया है कि वो 2 तारीख को, सितंबर 2 तारीख को सुबह 11:30 बजे के आसपास, 11:50 के आसपास उसको लॉन्चिंग किया जाएगा। तो ये जो मिशन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी चंद्रमा का हुआ है, तो सूर्य के पीछे पीछे मिशन बैक टू बैक एक मिशन हमारा जाएगा। क्या जानकारियां मिलने वाली हैं सर आदित्य L1 से? चंद्रयान-3 से हमें पता चल रहा है कि रोवर वहां काम कर रहा है, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो मिशन है कितनी दूरी तक जाएगा और वहां से क्या जानकारी इकट्ठा करेगा? नहीं, इस मिशन का मेन उद्देश्य तो ये है वहां पर सूर्य के ऊपर जो गतिविधियां होते हैं उसके बारे में बारीकी से हम जानकारी ले। जैसे वहां का जो कोरोना है, कोरोना का जो टेम्परेचर है, एक सोलर उसमें क्रोमोस्फीयर में क्या क्या गतिविधियां होता है, इन सारे विषयों के बारे में हम ज़्यादा जानकारी मिलेंगे। उसमें बहुत सारे टेलीस्कोप लगे होंगे, कैमरास लगे होंगे, इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलते रहेंगे। सर, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि L1 पॉइंट तक जाने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले फ्लाई बाय किया था अलग अलग मिशन जो सूरज पर गए थे, तो क्या ये किस तरह से अलग है अपना मिशन? देखिए, बाकी जितना मिशन है, जैसे प्लैनेट्स को भेज सके, ग्रहों में जाता है, इस तरह नहीं होता सूर्य, क्योंकि सूरज एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत नज़दीक नहीं जा पाएंगे हम, क्योंकि बहुत नज़दीक जाएंगे उसमें ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है, वो वहाँ जाके टकरा के नष्ट हो सकता है। उसके एक डिस्टेंस कीप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने L1 जो पोजीशन होता है वो L1 पोजीशन तक जाएंगे। वो करीब हमारा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है। उस दूरी पे हमारा स्पेसक्राफ्ट उसको प्लेस करने के बाद वहां पर यह कहा जाता है कि वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई ग्रहण होता है या कोई अकोल्टेशन होता है, कोई ट्रांसिट होता है, इन सारे इफेक्ट जो है हमारा इस मिशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये हमेशा सूर्य के ऑब्जर्व करते रहेंगे। सर, वहां से जो जानकारी मिलेंगी सूरज से, वो किस तरह से महत्वपूर्ण होंगी? क्या कहा जाता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ से ऐसी रेज निकलती हैं कि वो सैटेलाइट को नुकसान पहुँचा सकती हैं, उसको ठप कर सकती हैं, और उन रेज के बारे में, उन किरणों के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है ताकि हम पहले से किसी भी अनहोनी की तैयारी कर सकें। हाँ, सूर्य जो किरणें जो निकलते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो सरफेस टेम्परेचर के बारे में जो वेरिएशन होता है, जो कोरोना का जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ये क्यों होता है? वो क्रोमोस्फीयर में उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग उसमें सेपरेट उसमें घटनाएं हैं, उसके बारे में बारीकी से जानकारी हमें उस हमारा जो नया जो मिशन से हमें मिल जाएगा। सर, ये बताइए कि अब जो भारत किन देशों की फहरिस्त में खड़ा हो जाएगा सूरज के लिए मिशन जो लॉन्च करने जा रहा है? देखिए, भारत पहला देश है कि उसका नज़दीक जाते 15 लाख किलोमीटर L1 तक हमें जा रहा है। वो L1 की पोजीशन है, इसलिए आदित्य L1 का नाम इसलिए दिया है। मतलब निश्चित रूप से जो है भारत हमारा ऊंचा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा इसके मिशन के बाद। चंद्रयान-3 की बाद ये एक बड़ा मिशन सर माना जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बैक टू बैक मिशन हमारा चल रहा है। ISRO बिल्कुल आगे चल रहा है पूरा दुनिया में। स्पेस मिशन के बारे में अगर बात करें, ISRO बिल्कुल आगे है इस टाइम पे। जैसे चंद्रमा के बाद अब सूरज आ गया है, वो आगे जो है इनका गगनयान एक मिशन का, उनका मैंड मिशन
स्पेस में भेजने की तैयारी में है, उसके बाद शुक्र में एक शुक्रयान भेजने का तैयारी में है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से भारत जो है बिल्कुल आगे है इस रेस में। सर, इसरो जिस तरह की अब बैक टू बैक चीज़ें कर रहा है, तो अब ये हम मान सकते हैं कि नासा के बाद जो इसरो है, नासा को दुनिया में बड़ी चीज़ माना जाता है, तो इसरो भी अब झंडे उसी तरह से गाड़ रहा है। देखिए, अपना जो साइंस जो है, साइंस के ऊपर कोई भी काम करे वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो पूरा दुनिया के लिए होता है। जैसे आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले वहां पर उतरा जरूर है, वो अमेरिका के सिटीजन थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उनके लिए है था। उसको जो खोज उन्होंने किया पूरा दुनिया को उपलब्ध हुआ है। और हमने जो वहां पर चंद्रयान 3 वहां पर उतरा है और हमारा रोवर चल पड़ी है, तो उसकी जो जानकारी मिल रही है सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं है, वो पूरा दुनिया को डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पर क्या क्या आगे क्या क्या कर सकता है वो पूरा दुनिया सीख सकता है इससे। फिर एक और चीज़ जो सवाल ये है कि क्या सूरज के जो रहस्य हैं, क्या वहाँ पर भी कोई ऐसी फोर्स है जैसे बरमूडा ट्रायंगल कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींच लेता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी क्या जानकारी मिल सकती है अगर है ऐसा? देखिए, वहां पर एक तो आप जानते हैं इसका जो ग्रेविटी जो है हम इमेजिन भी कर सकते हैं, इस तरह बहुत बहुत जबरदस्त इसका ग्रेविटी है। जैसे प्लूटो से लेके जो आगे जो है जो कॉमेट्स है, इन सब जो है सूर्य को चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। क्योंकि सन जो है इतना बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए बहुत नजदीक जाना जो है इतना पॉसिबल नहीं है। दूर से हम इसको ऑब्जर्व करना ही ठीक है। सर, आखिरी सवाल, क्या तैयारी की है आपने यहाँ पर लॉन्चिंग के दिन के लिए? देखिए, हम ये कोशिश करेंगे, अब तो हमारे दिन बहुत इसके बाद एक हफ्ता ही रह गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जैसे हमने चंद्रयान 3 का जो लॉन्च, इसका जो लैंडिंग है सही सलामत जो लैंड हुआ, हमने थिएटर के अंदर लाइव दिखाया है, उस तरीके हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक हफ्ता ही रह गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे पब्लिक को उस दिन जो भी पब्लिक यहाँ पर आएंगे इसको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया स्पेस एक्सपर्ट बालाचंद्रन जी, जो कि बता रहे हैं कि आदित्य L1 किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और भारत के जो मिशन है उसमें भारत ने अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।